हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव स्वागत करता हूं आप सबों का अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा, जिसके सारे बेसिक कंसेप्ट जो आपके चैप्टर में दिए गए हैं बता दिए गए। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज है, आपका एग्जाम्पल्स, जो प्रॉब्लम्स थे उसको डिस्कस किया गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट किया गया था वीडियो देखने के बाद रिप्लाई करें और नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाने के बाद हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी आए हैं, जिसको आज के वीडियो में हम इंक्लूड भी करने वाले हैं। मुश्किल से 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आए हैं। इसीलिए आप लोगों को एक दिन का समय भी दिया गया नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने में, ताकि एग्जाम्पल और बेसिक्स कंसेप्ट का कितना नॉलेज आपको हो पाया है वो आपके एक्सरसाइज सॉल्व करने पर आपसे पता चल जाएगा। आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। क्वेश्चन नंबर 1, हर एक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन लेने का कोशिश करते हैं। जिसका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan 27 डिग्री बाय cot 63 डिग्री। सबसे पहले आप याद रखिए कि साइन कॉस में चेंज करता है और कॉस साइन में। पिछले क्लास में आपको बताया गया था tan cot में और cot tan में, sec cosec में और cosec sec में। tan 27 डिग्री बाई cot 63 है, तो हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। tan 27 डिग्री बाई cot 90 माइनस 27, किसको लिखा गया 63 को लिखे 90 माइनस 27। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसका इक्वेशन नंबर 5 देख लेते हैं। cos स्क्वायर 75 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर 75 को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। केवल 75 को लिखा गया 90 माइनस 15, और जो है उसको यथावत हम लोग लिख देते हैं। cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है, cos साइन में चेंज होता है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री। देन 1 इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हर एक एग्जाम्पल में भी आपको बताया गया है पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन, उसी प्रकार एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को आपको डिस्कस कर दिया जाएगा ताकि आपका प्रॉब्लम ना रहे। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन, sec 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इंटू cosec 70 डिग्री इक्वल्स टू 2। ठीक है। हाँ, एलजेस की तरफ से चलते हैं। आपका सेक है और साइन है। सबसे पहले सेक को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 20 इंटू साइन 20 प्लस cos 20 को रहने दीजिए इंटू कॉसेक को आप लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 20 इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा। अब सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में। cosec 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इंटू cosec 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा आपका sec थीटा। cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू साइन 20, और cos 20 को रहने देते हैं, और sec जो होता है वो उल्टा होता है cos का, तो cos 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। RHS में भी 2 था और LHS में भी 2 आ गया। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट का 3 नंबर प्रॉब्लम लिस्ट में दिया गया है। किसी बच्चे का ये प्रॉब्लम था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर,
2 sin 68 डिग्री बाई cos 22 डिग्री माइनस 2 cot 15 डिग्री बाई 5 10 75 डिग्री माइनस 3 10 45 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 40 50 70 10 40 इंटू 10 50 इंटू 10 70 बाई 5 इज इक्वल्स टू 1। चलिए एलएचएस से चलते हैं। सबसे पहले है साइन 68, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 22 बाई कॉस 22 माइनस 2 कॉट 90 माइनस 75 डिग्री बाई 5 10 75 डिग्री माइनस 10 45 का वैल्यू याद होगा 1 बताया गया था, बाकी बच गया आपके पास 10 20 इंटू 10 40 इंटू 10 50 इंटू 10 70 बाई 5। क्लियर है? आते हैं 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस 22 कर दीजिए बाई कॉस 22 हो जाएगा। 2 कॉट 90 माइनस थीटा 10 में कन्वर्ट होता है तो 10 थीटा कर दीजिए 10 75 बाई 5 10 75 माइनस 3 इंटू इस तरह के क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि कोशिश करना है 90 किसका सम हो रहा है, तो 70 और 20 हो जाएगा 90 और 40 और 50 हो जाएगा 90। तो आप एक को कन्वर्ट कीजिए, एक को रहने दीजिए। 10 20 को लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा cot 70 इंटू 10 70 और 10 40 होगा cot 50 के बराबर इंटू 10 50। कैसे होगा? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया गया है, आज की क्लास में भी। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/5 माइनस 3/5। ये 10 70 इंटू कॉट 71 और कॉट 50 इंटू 10 51, क्योंकि कॉट होता है 1/10, तो 10 70 बाई 10 70 आपका कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए 5 5 2 10 माइनस 2 माइनस 3 5 अपॉन 5 कैंसिल आउट होके 1। क्या आरएचएस 1 था और 1 आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिस्ट में 5 का 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 4 को। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर प्रॉब्लम लिस्ट में है, इसको भी देख लेते हैं। cos 90 डिग्री माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा इंटू 10 थीटा sec 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू 10 थीटा बाय cosec 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस थीटा इंटू sin 90 माइनस थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा प्लस 10 90 डिग्री माइनस थीटा बाई cot थीटा इक्वल्स टू 2। एलएचएस क्या कहता है? cos 90 माइनस थीटा याद है, साइन में चेंज करता है, सेक कॉसिक में चेंज करता है, और tan थीटा को आप tan थीटा रहने देंगे क्योंकि 90 माइनस थीटा नहीं है। कॉसिक सेक में चेंज करता है, साइन कॉस में चेंज करता है, और कॉट tan में चेंज करता है। ठीक है? tan कॉट में चेंज करता है और कॉट तो कॉट है। क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? 1 हो गया, साइन इंटू कॉसिक 1 हो जाएगा करके, और 10/10 कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन को कॉसिक को 1/sin लिख सकते हैं, दोनों कट गया, और कॉस और सेक को 1/cos लिख सकते हैं, या सेक इंटू कॉस भी आप 1 जानिए, तो 1 + 1 = 2। यही तो आरएचएस में था। इतना आसान क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम लिस्ट में है 4 नंबर, चूंकि cos 180 तक है। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। 6 का 4 180 को देख करके प्रॉब्लम लिस्ट में डाल दिया गया, नहीं। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 इंटू cos 180 डिग्री इक्वल्स टू 0।
देखिए इसका तो सबसे आसान ट्रिक क्या है, कॉस जीरो कब होता है, कॉस जीरो और कॉस 90 दो बातों को ध्यान में रखना है। साइन जीरो जीरो होता है तो कॉस 90 जीरो होगा, और साइन 90 जीरो होता है 1 होता है तो कॉस जीरो 1 होगा। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इस बात को पहले आप ध्यान में रखिए। ये जो सीरीज चल रहा है cos 1 से लेके cos 180 का, क्या इसके बीच में cos 90 नहीं है तो ये जीरो तो होगा ही। आप इसको स्टेटमेंट वाइज लिख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉब्लम लिस्ट में, 7 में क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन बता दे क्या, क्वेश्चन नंबर 7 पूरा ही दे दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग दो क्वेश्चन कोशिश करते हैं, 1 और 5, तो हमको लगता है 2, 3, 4 आपसे बन जाना चाहिए। साइन 70 डिग्री प्लस थीटा और माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए एलएचएस को देखते हैं। इस चीज को आप दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले एक आसान तरीका आपको बताते हैं, साइन 70 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा। समझिएगा बात को, साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, और इधर क्या है cos 20 डिग्री माइनस थीटा। तो cos और cos दोनों इक्विवेलेंट है, तो थीटा बराबर होगा 90 डिग्री माइनस 70 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 20 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 माइनस 70 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 20 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 माइनस 70 कितना हो गया, 20 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 20 डिग्री माइनस थीटा। क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ऐसे जीरो प्रूफ करना था आपका, दोनों बराबर हो जाएगा, या ऐसा करना है तो एक काम कीजिए 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 लाना था आपका, आरएचएस में ऐसे भी 0 था तो 0 हो गया। या फिर आप इसको कर सकते हैं 20 20 कट जाएगा, थीटा थीटा कट जाएगा, 0 इक्वल्स टू 0, यही आएगा। दूसरा मेथड देखते हैं क्या हो सकता है इसका। समझ में आ गया ना। साइन थीटा को हम लोगों ने लिखा cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा होता है, और cos cos दोनों बराबर था, इक्विवेलेंट था, तो हटा दिए इसको, सीधे थीटा को बराबर कर दिए। थीटा ये है और इस जगह थीटा ये है, दोनों बराबर करके आपका निकल गया वैल्यू। सेकंड मेथड क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड मेथड में हम लोग एलएचएस से चलेंगे और हमारा आरएचएस 0 आ जाएगा, उसको समझ लीजिए, बातें एक ही हैं, दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। ये जो मेथड अभी आपको बताया गया, ये मेथड कभी कभी आपको वैल्यू निकालने में थीटा का भी यूज कर आ जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, अभी तो बराबर था, उसमें थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको काम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे cos sin थीटा है तो इसको हम लोग ने क्या लिखा, cos 90 माइनस थीटा। सेकेंड मेथड है, देखिएगा ध्यान से, 90 माइनस थीटा और माइनस cos 20 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 0। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस 70 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos 20 डिग्री माइनस थीटा। चूंकि एलएचएस से चल रहे हैं तो एलएचएस से ही चलेंगे, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस 70 हो जाएगा 20 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos 20 डिग्री माइनस थीटा। दोनों सेम टर्म है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0, और लाना क्या था आरएचएस में 0, तो हो तो गया प्रूफ। नेक्स्ट इसका 5 नंबर देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे बाकी का 2 3 4 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का 5 देखते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 5 नंबर, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, माइनस cos 40 डिग्री माइनस थीटा। केवल साइड से ला दिया गया आपका tan 1 इंटू tan 10 इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इज इक्वल्स 1।
ठीक है, चलिए LHS से ही चलते हैं, RHS को ले आते हैं। साइन थीटा है और कॉस थीटा है, यूज कीजिए कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा को चेंज नहीं करेंगे, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, ठीक है, माइनस cos 40 डिग्री माइनस थीटा, रहने दीजिए इसको, प्लस ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि पेयरिंग कीजिए और 90 डिग्री बनाने का कोशिश कीजिए। तो tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री और इंटू tan 80 डिग्री, ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा है तो cos में ही रखना है, साइन से कन्वर्शन इसीलिए किए थे, तो 90 में से 50 जाएगा तो 40 डिग्री और माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस cos 40 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, और दोनों क्या है सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल करना नहीं है मतलब जीरो हो जाएगा। अब आपके पास रिमेनिंग क्या टर्म बच गया, tan 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 89 लिख सकते हैं, इंटू tan 89 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, tan का कन्वर्सन किसमें होता है, cot में होता है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 89 तो 1 हो जाएगा। इसी तरह tan 10 डिग्री है और आप इसको चेंज कर दीजिए cot 10 डिग्री में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो गया, प्लस क्या बच गया इधर, tan 89 इंटू cot 89 क्या हो जाएगा 1, और cot 10 इंटू tan 10 क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, RHS तो आ गया आपका। कोई दिक्कत है, ज्यादा अच्छा करना है इसको पेयरिंग कर दीजिए, इंटू बाहर देके इसको भी पेयरिंग कर दीजिए तो और आसान होगा, समझ में भी आसानी से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉब्लम लिस्ट में नहीं है और प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, 0 से 45 के बीच में लाना है, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन एग्जांपल में कराया भी गया है। आगे हमारे लिस्ट में 15 नंबर है, लेकिन एक दो क्वेश्चन हम बीच का जो है आपको करा दे रहे हैं, 9, 12 और 15 करा देते हैं। तो 9, 10, 11 एक जैसा है, 12, 13, 14 एक जैसा है, तो 9 फिर 12 और फिर 15 नंबर चूंकि प्रॉब्लम लिस्ट में है तो उसको डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, जैसे ये ट्रायंगल है ABC, तो बोला जा रहा है आपको ABC क्या है, उसका एंगल्स है। प्रूव दैट tan C प्लस A बाई 2 इज इक्वल्स cot B बाई 2, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपको चूंकि एक क्लू दे दिया गया है, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में आपको ध्यान क्या रखना है, सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है, तो यही आपके लिए सबसे बड़ा क्लू है। इसको क्वेश्चन को यहीं पर रहने दीजिए, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स क्या है 180 डिग्री, तो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री कर सकते हैं। अब देखिए C और A को एक जगह रखा गया है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलेंगे। पहले क्लास में हम एक ही बात बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन मांग रहा है आपसे आप उसी के अकॉर्डिंगली चलिए। C और A एक जगह पे कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल A हो जाएगा। अब यहां पर बाय 2 दिख रहा है, तो आप डिवाइड कर दीजिए दोनों ओर बाय 2, डिवाइडिंग बोथ द टर्म बाय 2, तो क्या आ जाएगा एंगल C प्लस एंगल A बाय 2 रह जाएगा और 180 बाय 2 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A बाय 2। अब चूंकि 10 लगा हुआ है तो हम लोग 10 ले लेंगे दोनों ओर, जब दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये तो 10 वाला टर्म जो है वो आपका सेम आ गया, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, C प्लस A बाई 2 कर देंगे, चूंकि एंगल है तो एंगल डाल देंगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और 1090 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot एंगल A बाई 2, सॉरी 1090 माइनस थीटा, A तो हमारा यहां था, यहां B करना है आपको, इसको आप B कर लें, A और C तो यूज हो ही गया है, तो ये cot थीटा आ जाएगा cot B बाई 2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। एक एक करके सारा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग लास्ट पैटर्न पे आ गए हैं और 2 एक्सरसाइज बचा हुआ है, एक MCQ और दूसरा आपका 13C। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, sin 3A is equals to cos A minus 26 डिग्री।
वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्या लिख सकते हैं, cos 90 minus थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। ये थीटा है, ये चाहे 3a रहे या 80 डिग्री प्लस थीटा रहे, 70 माइनस थीटा रहे, कुछ भी रहे, सारे केस में एक जैसा ही हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। साइन थीटा को हम लोग लिख दिए cos 90 माइनस थीटा। बाकी क्या है, cos a माइनस 26 डिग्री है। अब देखिए दोनों ओर cos है, तो आप थीटा को बराबर कर सकते हैं। जरा भी कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए माइंड में, एकदम सीरियसली चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। यहां पर -3 है और ये -a हो जाएगा, -26 और -90 डिग्री हो जाएगा। तो 3a और a कितना हो जाएगा, 4a और -6 और 9 2 11 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। a इज इक्वल टू 116/4, 4 2 जा 8 और 4 9 36, तो एंगल a जो है आपका वो 29 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और इसी कारण से बहुत आसान क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम लिस्ट में नहीं था, हमको लगता है किसी को दिक्कत नहीं हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर 15, 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 cot 58 डिग्री इंटू 10 32 डिग्री माइनस 5/3 10 13 डिग्री इंटू 37 45 37 45 10 53 इंटू, इसको हटा ही देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, याद हो गया होगा अभी तक आपको। 10 53 डिग्री इंटू 10 77 डिग्री इज इक्वल्स -1। सीबीएसई के 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलएचएस से चलते हैं, 1 हम लोग को लाना है, ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले 2/3 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री को रहने दीजिए, और इसको 2/3 cot 58 को क्या लिख सकते हैं। अब इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आपको समझ में आ गया कि tan 32 लिख सकते हैं, नहीं, लेकिन ज्यादा अच्छा हमारे लिए होगा कि हम लोग cot को चेंज ना करें, क्योंकि 58 डिग्री है तो 58 डिग्री वाले को रहने दें और कन्वर्ट किसको करें, tan को। क्या हो जाएगा, cot 58 माइनस 5/3। क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि tan 45 तो 1 होता है, बाकी 13 का पेयरिंग 77 के साथ और 53 का पेयरिंग 37 के साथ, तो tan 13 को लिख सकते हैं cot 77 इंटू 10 77 इंटू 10 45 तो 1 है ही, और 10 37 को cot 53 इंटू 10 53। ठीक है, ये हो गया 2/3 कॉसिक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 cot स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 5/3 इंटू, सारे का वैल्यू तो 1 ही होगा, 1 इंटू 1 लिखिए, केवल 1 लिखिए। अब जिसको जिसको पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आइडेंटिटीज है ये याद होगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, उन्हीं से ये क्वेश्चन यहां पे सॉल्व होगा। नहीं, दोनों का थीटा सेम है, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, देन 2/3 माइनस 5/3, 2 माइनस 5 माइनस 3/3 और आ गया -1। आरएचएस क्या कह रहा था, -1, एलएचएस से कितना आया, -1, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपने देखा होगा कि आज के क्लास में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है वो सारा आसान है। 2-4 क्वेश्चन आप लोगों के प्रॉब्लम लिस्ट में था जिसको हमने क्लास के प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस कर दिया। अगर आपका किसी भी मैथमेटिक्स का एक सबसे बड़ा बात याद रखिए
अगर आपका बेसिक कंसेप्ट सही है, आपको कंसेप्ट की सही नॉलेज है, आपकी पकड़ सही है कंसेप्ट के ऊपर, तो प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर सकता है। बशर्ते आप एग्जांपल्स में दिए गए सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई जरूर करें, एक्सरसाइज आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 13C के, जिसको 13B के बाद रोक दिया गया था क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस थे। आप ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, अच्छे से रहिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा 13C होगा, आप उसको देखिए और जो भी प्रॉब्लम आपका होगा वो टेलीग्राम चैनल पे हमारे शेयर करते रहिए। धन्यवाद।